हेलो दोस्तों, मैं किफ़न स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 8 और 9 अगस्त के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। लेट्स गेट स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है कर्नाटक। बात करें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, तो पहली बार ये लाई गई थी 1968 में। इंदिरा गांधी तब पीएम थी। और किस समिति की सिफारिश पर लाई गई थी? तो कोठारी आयोग समिति की सिफारिश पर लाई गई थी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति। नेक्स्ट बात करें कि दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लाई गई थी? तो सेकेंड नंबर की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में लाई गई थी। और तब जो पीएम थे वो थे राजीव गांधी जी। नेक्स्ट बात करें, इसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया था। नेक्स्ट बात करें कि तीसरी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, दूसरी ही कहेंगे, संशोधित करके लाई गई थी 1992 में पीवी नरसिम्हन राव पीएम के कार्यकाल में। और जो तीसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है, यदि संशोधित वाले को इंक्लूड न करें, तो तीसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है 2020 में। इसका मसौदा जो तैयार कर लिया गया था 2019 में ही तैयार कर लिया गया था। और यह किस समिति की सिफारिश पर लाई गई है? तो के कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर लाई गई है। और नेक्स्ट बात करें, इसमें जीडीपी का 6% खर्च करने के लिए कहा गया है। और इसमें 10+2 मॉडल की जगह 5+3+4 मॉडल को अपनाया गया है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है कर्नाटक। नेक्स्ट बात करें कि कर्नाटक की जो राजधानी है वो बेंगलुरु है। और नेक्स्ट बात करें, इसी ही अंतरिक्ष शहर के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसरो का हेडक्वार्टर यही है। और यहाँ के जो हाल ही में सीएम बनाए गए हैं वो बसव राज बोमोई यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। इसके पहले वीएस येदियुरप्पा थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब नए सीएम जो हैं बसव राज बोमोई है। यहाँ के हाल ही में नए गवर्नर बनाए गए थे थावर चंद्र गहलोत बनाए गए थे। नेक्स्ट बात करें कर्नाटक के करंट अफेयर्स के बारे में, तो ट्रांसजेंडरों को सरकारी सेवाओं में 1% आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये कर्नाटक ही बन गया है। कर्नाटक का जो 32वां नया जिला बनाया गया है वो कौन सा बनाया गया है? विजयनगर। ये भी याद रखिएगा। और अगला बात करें कि आम्फी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक में ही। अगला बात करें कि यक्षगान कहाँ का नृत्य है? तो यक्षगान फेमस नृत्य है कर्नाटक का ही, ये भी याद रखिएगा। जोग, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग व गरफप्पा जलप्रपात, ये फारावती नदी पर स्थित है। कहाँ? कर्नाटक में ही स्थित है। तो इतना याद रखिएगा कर्नाटक से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 में जैवलिन थ्रो में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका जो राइट आंसर जगह टोक्यो ओलंपिक 2020 में जैवलिन थ्रो में जीता है स्वर्ण पदक भारतीय जैवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर फेंककर जैवलिन को स्वर्ण पदक जीत लिया है। और अगला बात करें, नीरज चोपड़ा ट्रैक और फील्ड में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। और अगला बात करें कि ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं। तो पहले खिलाड़ी कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा थे। व्यक्तिगत स्तर पर स्वर्ण पदक जीतने वाले ओलंपिक्स में पहले खिलाड़ी थे अभिनव बिंद्रा शूटिंग में 2008 में। और दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं व्यक्तिगत स्तर पर स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय नीरज चोपड़ा। पहली बार स्वर्ण पदक आया था 1928, हॉकी की टीम ने लाया था एम्स्टर्डम ओलंपिक नीदरलैंड में। नेक्स्ट बात करें कि इसमें जो सिल्वर मेडल जीता है वो जैकब बेदेल्चो ने जीता है। इन्होंने 86.64 मीटर का स्कोर करके जीता था। ब्रिटिश फ्लाव, ये भी चेज रिपब्लिक से हैं, ये दोनों ये भी चेज रिपब्लिक से हैं। इन्होंने 85.44 मीटर का स्कोर करके ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट बात करें जैन जेलेंजी, ये चेज रिपब्लिक से हैं और इनके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है, विश्व रिकॉर्ड है जेवलिन थ्रो का। इन्होंने 98.44 मीटर का स्कोर किया था। ये भी याद रखिएगा कि ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में किसका वर्ल्ड
रिकॉर्ड है तो जैन झेलेंजी जो कि चेक रिपब्लिक से है 98.44 मीटर का इनका जेवलिन थ्रो में रिकॉर्ड है, ये भी याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड मृत्यु सूचना पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन सी, केरल ने कोविड से मृत्यु होने वाले लोगों के आय का पूरा जो उनका विवरण है, आंकड़े जो हैं उनका अच्छे से सुव्यवस्थित ढंग से पता लगाने के लिए, उनका रख रखाव के लिए मृत्यु का एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है कोविड-19 मृत्यु सूचना पोर्टल। इसके तहत जो भी व्यक्ति की मृत्यु कोविड-19 के दौरान होती है उसका पूरा लेखा जोखा कर लिया जाता है। इसमें आयु, वो कहाँ से है, किस जिले से है, इस पोर्टल में दर्ज कर लिया जाता है ताकि गवर्नमेंट को यह एक उचित आंकड़ा क्या रहे, पता लग पाए। नेक्स्ट बात करें, केरल द्वारा लॉन्च किया गया है तो केरल के जो हाल ही में सीएम बने थे वो कौन बने थे? पिनरई विजयन। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, और तिरुवनंतपुरम में ही भारत का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी खोला गया है। नेक्स्ट बात करें केरल के बारे में ही तो एनावी कुलम नेशनल पार्क, और एक है मैथिकेतन फोला नेशनल पार्क, पंपादम फोला नेशनल पार्क, और साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अनाईमुदी फोला नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये पूरे स्थित है नेशनल पार्क केरल में ही। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो केरल में ही स्थित है। नेक्स्ट का बात करें कि भारत का सबसे डिजिटल राज्य कौन सा है? तो यह है केरल। भारत का सबसे साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो यह है केरल। भारत का सबसे लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो ये है केरल। और नेक्स्ट बात करें कि भारत का एफडीजी इंडेक्स में सबसे उच्चतम स्कोर करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये केरल ही है, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें केरल में ही है, एक है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने हाल ही में बाढ़ से बचाने के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ऑपरेशन प्रवाह शुरू किया गया है, और यह विश्व का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा से संचालित पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसे चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, और यूनाइटेड नेशन द्वारा बेस्ट पर्यावरण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को। बात करें केरल के करंट अफेयर्स के बारे में तो पिंक प्रोजेक्ट परियोजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो पिंक प्रोजेक्ट परियोजना केरल के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। महिलाओं की जो दहेज से प्रताड़ित किए जाते हैं, फाइबर के शिकार होते हैं, उनकी सुरक्षा करने के लिए। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट ये किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये केरल के द्वारा ही शुरू की गई है। नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो केरल के द्वारा ही शुरू की गई है, इतना याद रखिएगा। केरल के जो क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला वाटर बिलाफ कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन डी, लक्षद्वीप में भारत का पहला वाटर बिलाफ स्थापित किया जाएगा। बिल्कुल मालदीप में जैसे पानी में ही एक छोटे छोटे हाउस बना दिए जाते हैं पर्यटकों के लिए, ठीक उसी प्रकार का एक वाटर बिलाफ विकसित किया जाएगा, और यह भारत का पहला वाटर बिलाफ होगा जो कि लक्षद्वीप में बनाया जा रहा है। इसमें विश्व स्तरीय सभी सुविधाएं इंक्लूड की जाएंगी, और इसकी जो लागत आएगी 800 करोड़ रुपए की लागत से यह बनाया जाएगा लक्षद्वीप में भारत का पहला वाटर बिलाफ। नेक्स्ट बात करें कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है पर्यटकों को बढ़ावा देना लक्षद्वीप में। नेक्स्ट बात करें कि लक्षद्वीप में बनाया जाएगा तो लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो है कवारत्ती यहाँ की राजधानी है। और लक्षद्वीप जो है वो भारत की सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं प्रफुल्ल पटेल, ये भी याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली डोर स्टेप हेल्थ केयर योजना मक्कलाई थेडी मरुथुवम शुरू किया है? तो भारत की पहली डोर स्टेप हेल्थ केयर योजना शुरू किया है ऑप्शन सी, तमिलनाडु ने। अब ये क्या है डोर स्टेप हेल्थ केयर योजना या मक्कलाई थेडी मरुथुवम योजना? यह है कि तमिलनाडु के जो भी डॉक्टर हैं वो अब घर घर जाकर लोगों की दवाइयाँ करेंगे, और इसी प्रकार की ही योजना शुरू की है तमिलनाडु ने, जो कि भारत की ये पहली डोर स्टेप हेल्थ केयर योजना है।
हॉस्पिटल जाने की समस्या को दूर करना या समाप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट बात करें तमिलनाडु द्वारा शुरू की गई है, तो यहाँ के जो सीएम है M.K. स्टालिन है, गवर्नर जो है बनवारीलाल पुरोहित हैं और गुइंडी और गल्फ ऑफ मन्नार और इंदिरा गांधी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु में ही स्थित है। राजधानी है चेन्नई, ये भी याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई द्वारा टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को कितने रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, तो बीसीसीआई द्वारा यह घोषणा किया गया था कि जो भी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतेगा उसको 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी और जो भी रजत पदक जीतेगा, सिल्वर मेडल जीतेगा, उसको 50 लाख रुपए की राशि दी जाएगी और जो भी कांस्य ब्रॉन्ज मेडल जीतेगा उसको दिया जाएगा 25 लाख रुपए की राशि। और नेक्स्ट बात करें कि अब नीरज चोपड़ा की बात आई है, तो नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल जीता है तो उन्हें 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी बीसीसीआई द्वारा। और रजत पदक विजेता को 50 लाख रुपए और कांस्य पदक विजेता को 25 लाख रुपए दिया जाएगा और ये है 1.25 करोड़ दिए जाएंगे पुरुष हॉकी टीम के शानदार प्रदर्शन के लिए बीसीसीआई द्वारा दिया जाएगा यह राशि। अब बीसीसीआई के बारे में बात करें तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म हो जाता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं सौरभ गांगुली, सचिव जो हैं वो हैं जय शाह, ये भी याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब बनाया गया है, तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भारत में स्वदेशी चीज़ों को उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए 7 अगस्त को बनाया गया है, नेशनल हैंडलूम डे। नेक्स्ट बात करें कि 4 अगस्त को बनाया जाता है राष्ट्रीय अस्थि जोड़ दिवस, 1 अगस्त को बनाया जाता है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस और 1 अगस्त को ही बनाया जाता है विश्व लंग्स फेफड़ा दिवस, 6 अगस्त को बनाया जाता है हिरोशिमा दिवस, ये भी याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में 100 सालों में पहली बार जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हाल ही में 100 सालों में पहली बार जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, धृति बनर्जी को जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट बात करें जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो हेड क्वार्टर है वो है कोलकाता में, 1916 में इसकी स्थापना की गई थी और इसकी जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो थी मीरा मन सुखानी, ये भी याद रखिएगा। तो ये था दोस्तों आज के करेंट अफेयर, होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।